मैं अपने जीवन में परमेश्वर को मानता था, उसके वचन को पढ़ता था, प्रार्थना भी करता, लेकिन मेरा जीवन वचन के अनुसार नहीं था। या आप ये कह लीजिए कि मेरे जीवन के द्वारा परमेश्वर खुश नहीं थे। मैं अपने जीवन में पापी था, मैं एक व्यभिचारी था, मेरे अंदर नशे की आत्मा थी, मेरे अंदर क्रोध की आत्मा थी। सब कुछ मेरे जीवन में था। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम जूलियन है। मैं आज आप सबके सामने अपने जीवन की एक गवाही को शेयर करना चाहता हूं और चाहता हूं इस गवाही के द्वारा सारी महिमा परमेश्वर को मिले। मैं अपने जीवन में परमेश्वर को मानता था, उसके वचन को पढ़ता था, प्रार्थना भी करता था, लेकिन मेरा जीवन वचन के अनुसार नहीं था। या आप ये कह लीजिए कि मेरे जीवन के द्वारा परमेश्वर खुश नहीं थे। मैं अपने जीवन में पापी था, मैं एक व्यभिचारी था, मेरे अंदर नशे की आत्मा थी, मेरे अंदर क्रोध की आत्मा थी। ये सब कुछ मेरे जीवन में था। मैं अपने जीवन के द्वारा रोज मसीह को क्रूस पे चढ़ाता था, क्योंकि जो उसने बलिदान मेरे लिए करा, जो उसने प्यार मुझसे करा, मैं उसको समझ नहीं पाया। मैं उसके बलिदान के बाद भी अपने जीवन से रोज उसका बलिदान करता था। मैं रोज परमेश्वर का इनकार करता था। मेरा जीवन वचन के अगेंस्ट था। जैसा वचन में लिखा था जीवन जीने के लिए, वैसा मैं नहीं जी पाया, क्योंकि आज तक मुझे कोई वचन सच में समझा नहीं पाया, उस वचन की गहराई तक ले जा नहीं पाया। और जब मैंने वचन सुनाने वालों के भी जीवन देखे, तो मैं उनके जीवन से इंस्पायर्ड नहीं हुआ। मैंने जीवन में इस संसार को पाने के लिए, इन सांसारिक अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए उस दौड़ में दौड़ता रहा। मेरे जीवन में बेचैनी, चिड़चिड़ापन, क्रोध, ये सब इतना बढ़ गया था इस संसार की अभिलाषाओं में जीते जीते, कि मैं ये सोचता था कि मैं तो अपनी हर ख्वाहिश पूरी करता हूं, इस संसार में खुश रहने के लिए हर चीज करता हूं, लेकिन उसके बाद भी मैं खुश क्यों नहीं हूं? मैं परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा था, ये मैं नहीं जानता था। लेकिन मैं इस संसार में अपनी इच्छाओं को पूरा करने में लगा रहा। मैं परमेश्वर के वचन से दूर भागता रहा, और मेरे जीवन में क्रोध और चिड़चिड़ापन ऐसा बढ़ गया कि मैं अपने फैमिली में क्रोध करने लगा, अपनी वाइफ पे क्रोध करने लगा, अपने छोटे बच्चों पे क्रोधित हो जाता था, अपने पेरेंट्स पे क्रोधित हो जाता था, और सच में मेरी लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो गई। मैं जिस सुकून को पाना चाहता था, वो सुकून मैं पा ही नहीं पा रहा था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मेरे जीवन में गलती क्या है, कि इतना सब कुछ करने के बाद भी मैं अपने जीवन में खुश क्यों नहीं हूं। मेरे पास दुनिया भी हर चीज है, पैसा है, गाड़ी है, सब कुछ है, लेकिन मैं तब भी खुश नहीं हूं। तब भी मुझे संसार की इच्छाओं को पूरा करने का और मन करता है। बहुत टाइम पहले मैं ब्रदर निखिल जैन से मिला देहरादून में। उनके जीवन से मैं बहुत इंस्पायर्ड हुआ। जब उन्होंने मुझे अपने जीवन के बारे में बताया, तो मैं समझ पाया कि ये जो परमेश्वर के जन हैं, ये जीवन जो बता रहे हैं, जो जीवन इन्होंने बिताया है, ये जीवन तो आज मेरा है। मैं भी वही दुनियावी जीवन जी रहा हूं। फिर जब मैं यहां लौट के आ गया, तो एक बार ऑनलाइन फेलोशिप के लिए उनका मैसेज आया। मैं उस ऑनलाइन फेलोशिप से नहीं जुड़ा। ये कहिए शैतान ने मुझे रोका कि मैं उससे जुड़ूं। हफ्ता हो गया, रोज मैसेज आता था, लेकिन मैं नहीं जुड़ा।
एक दिन मैं सोच रहा कि मेरा जीवन क्यों परेशान है, मैं क्यों परेशान हूं। उसी शाम को मैंने भैया के उस इनविटेशन को एक्सेप्ट करा और ऑनलाइन फेलोशिप में। सच मानिएगा, पहले ही दिन जब मैंने परमेश्वर के वचन सुने तो मुझे लगा कि परमेश्वर मुझसे बात कर रहे हैं। सारा वचन मुझे लगा मेरे लिए है। मैं समझ पाया कि परमेश्वर का प्रेम क्या है, परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करते हैं। और मुझे उस दिन बहुत सुकून मिला, बहुत शांति मिली। मैं रोज भैया की मीटिंग को ज्वाइन करने लगा, मैं रोज उनसे वचन सुनने लगा। और सच में जब मैं उनसे रोज वचन सुनता था मुझे बहुत अच्छा लगता था। मुझे एक सुकून महसूस होता था। मुझे ये लगता था कि जैसे परमेश्वर मुझसे बात कर रहे हैं, उनके द्वारा मुझसे बात कर रहे हैं। और मैंने सच में वचन को पढ़ना शुरू करा। जो वचन मुझे पहले समझ नहीं आता था, अब मुझे वो वचन समझ आने लगा। मैं वचन की गहराई को समझ पाया। जो मेरे जीवन में डिस्टरबेंस था वो अब दूर होने लगा। मेरा चिड़चिड़ापन दूर हुआ, मेरा क्रोध दूर हुआ और मैं वचन में बढ़ने लगा। जो मेरे अंदर नशे की आत्मा थी, उस नशे से मुझे घृणा होने लग गई। मैं नशे से दूर भागने लगा, क्योंकि मेरे को अब अपना जीवन पवित्र बनाना था। अपने शरीर को पवित्र करना था उस परमेश्वर के लिए जिसमें वो वास कर सके। जब मैं अपना जीवन परमेश्वर की ओर लेके चलता चला गया तो एक दिन वो आया जब परमेश्वर ने उनके द्वारा मुझसे बात करी। परमेश्वर की आवाज को मैं ब्रदर निखिल उज्जैन के द्वारा सुन पाया। जो दिल और दिमाग में मेरे चल रहा था प्रार्थना के समय, वही चीजें परमेश्वर ने मुझसे बोलकर मुझसे बात करी। और सच में जब मैंने फर्स्ट टाइम उस आवाज को सुना, उस आवाज के बाद मेरा जीवन और बदल गया। मेरा मन और करने लगा कि अब मैं परमेश्वर की ओर चलूं। मैंने पवित्र आत्मा का स्पर्श पाया जब मैं इस मिनिस्ट्री से जुड़ा। जब प्रार्थना के समय जो पवित्र आत्मा था उसने मुझे छुआ, और वो स्पर्श मैं आज भी महसूस करता हूं। सच में इस मिनिस्ट्री से जुड़ने के बाद जिस परमेश्वर को मैंने नहीं जाना था उसको मैंने जान लिया, उसके बलिदान को, उसके प्यार को समझ गया। और अब अपने जीवन निरंतर उसकी ओर लेके जाता हूं ताकि अपने जीवन से उसको महिमा दूं और लोग मेरे जीवन के इस गवाही से अपने जीवन को भी बदलने वाले हो सके। मैं सच में धन्यवाद करता हूं ब्रदर निखिल उज्जैन का, जिन्होंने मुझे परमेश्वर के वचन सुनाए, सच्चाई से उन वचनों को सुनाया, परमेश्वर की इच्छाओं को बताया कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। हम अपनी इच्छाएं तो परमेश्वर से सामने रखते हैं, उससे मांगते हैं, लेकिन परमेश्वर की क्या इच्छा है हमारे जीवन से, ये हमने कभी नहीं सोचा था। ये मैं इस मिनिस्ट्री से जुड़ने के बाद समझ पाया और अब अपना जीवन उन्हीं इच्छाओं को पूरा करने के लिए व्यतीत करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन से पूरी, जैसा परमेश्वर चाहते हैं वैसा हो। मैं अपने जीवन से परमेश्वर को महिमा दे सकूं। सच कहूं तो जिस परमेश्वर के बारे में सुना था मैंने, इस मिनिस्ट्री से जुड़ने के बाद उस परमेश्वर को पा लिया मैंने। उस परमेश्वर की आवाज को सुना मैंने, उस पवित्र आत्मा के स्पर्श को पाया मैंने, जिसके लिए मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मेरे जीवन में वो सुकून, वो शांति सब आ गया। मेरा व्यवहारिक जीवन बहुत अच्छा हो गया। हमारे परिवार में परमेश्वर की उपस्थिति और शांति अब दिखाई देती है। हम सब लोग मिलके परमेश्वर के वचनों को ब्रदर निखिल उज्जैन के द्वारा सुनते हैं। उन वचनों को सुनने के बाद जो शांति और प्रेम हमारे परिवार में आया है, वो सच में
हम महसूस कर सकते हैं। सच में धन्यवाद करता हूँ इस मिनिस्ट्री के लिए, ब्रदर निखिल उज्जैन के लिए, जिन्होंने परमेश्वर के सच्चे वचन को हम तक पहुंचाने में मेहनत करी। उन्होंने अपने जीवन से हमें हमारे लिए एग्जाम्पल ठहरकर दिखाया कि हाँ, जो वचन वो हमसे फॉलो करने के लिए कहते हैं वो वचन वो खुद भी फॉलो कर, क्योंकि वचन तभी समझ आता है जब सुनाने वाले का जीवन भी उस वचन के अकॉर्डिंग हो। और ये मैंने ब्रदर निखिल उज्जैन के जीवन में देखा। उनका जीवन सिर्फ परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग चलता है और वो सच्चाई से, पूरी मेहनत से लगे हुए हैं कि वो औरों का जीवन बचा सके, हम लोगों का जीवन बचा सके। मेरा इस गवाही को बनाने का सिर्फ यही मकसद है कि जो लोग उनके बारे में नहीं जानते, जो आज अपने जीवन में परेशान हैं, पाप से घिरे हुए हैं, वो उन तक किसी भी तरीके से पहुंचे और उनके वचनों से अपने जीवन को बचा सके। सच मानिएगा, जिस तरीके से मैंने अपने जीवन को बचा लिया, आप भी अपने जीवन बचा सकते हैं। मैं परमेश्वर से इस मिनिस्ट्री के लिए, निखिल ब्रदर के लिए, पूरी टीम के लिए, द लॉर्ड्स पावर मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर ने बहुत आशीष और बरकत दे। जिस सच्चाई के साथ ये परमेश्वर के वचन को फैला रहे हैं, वैसे ये अपने इस वचन को ज़्यादा से ज़्यादा बहुत लोगों तक पहुँचा सके, ताकि बहुत से लोग जो आज भी पाप का जीवन जी रहे हैं उस जीवन से निकल सके और परमेश्वर को पा सके। मैं थैंक यू करता हूँ इस मिनिस्ट्री का, ब्रदर निखिल उज्जैन का, अपने इस जीवन के लिए, कि उनके द्वारा मैंने अपने जीवन को बचाया, परमेश्वर को पाया, परमेश्वर के प्रेम को पाया। क्योंकि अगर शायद मैं उनके कांटेक्ट में नहीं आता तो आज भी मैं पाप में जी रहा होता, मैं आज भी अपने जीवन को बचा नहीं पाता और परमेश्वर का क्रोध मेरे ऊपर अगर हुआ होता तो आज मेरा जीवन पूरा नष्ट हो चुका होता। लेकिन आज मेरा जीवन बच गया और मैं परमेश्वर के प्रेम में बढ़ रहा हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि परमेश्वर मेरे जीवन से अब खुश है और वो मुझको इसके लिए बहुत बड़ा प्रतिफल देंगे। अब मुझे सिर्फ अपना जीवन जीना है उस स्वर्ग के राज्य के लिए जो परमेश्वर ने मेरे लिए रखा है और मुझे उसको पाना है। और आज के टाइम में मैं चाहता हूँ कि मेरे जीवन से अब कुछ भी ऐसा ना हो जिससे मैं उस परमेश्वर के प्यार को खो दूँ। मैं लास्ट में फिर से ब्रदर निखिल उज्जैन के लिए थैंक यू करता हूँ और मैं आप लोगों से भी चाहता हूँ कि आप हो सके तो उनसे जुड़िए, उनसे मिलिए, उनके वचनों को सुनिए। सच में आप जीवते परमेश्वर को वहाँ पाएंगे और जब आप वहाँ परमेश्वर को पाएंगे तो सच में आपके जीवन भी बदलेंगे। थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड।